नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ये सेट आपका 25 क्वेश्चन का होने वाला है। इससे पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 50 तक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं साइंस का वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है। टेलीविज़न के जो रिमोट होता है उसमें जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो कैसी होती है, ये बताना है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो पराबैंगनी है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है या अवरक्त है। तो देखिए, टेलीविज़न के जो रिमोट कंट्रोल में विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है उसे अवरक्त कहते हैं, यानी कि वह अवरक्त किरणें होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित जो वाहन होते हैं उसके रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में जो प्रतिहिम के रूप में मेथिल अल्कोहल का, किसका, तो मेथिल अल्कोहल और H2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, मेथिल अल्कोहल और H2O यानी कि वाटर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और देखिए, इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप लोग इसका PDF जो है देख सकते हैं और उसका फिर से एक बार PDF को देखकर खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे आने वाले बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है, आप लोग जानते होंगे हाइड्रोलिक प्रेस, उसमें किसका उपयोग होता है ये बताना है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत या बॉयल का नियम। तो हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है उसमें पास्कल का नियम जो है क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, पास्कल के नियम के अनुसार क्या होता है कि द्रव का दबाव जो है चारों तरफ बराबर होता है। जो द्रव होता है उसका दबाव चारों तरफ बराबर होता है, इसलिए जो है हाइड्रोलिक प्रेस में जो है पास्कल का नियम उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा MLT के पावर -2 किसके अनुरूप है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर इसका हम बात करें तो देखिए, बल के 3 आयाम होते हैं। ठीक है, बल के क्या होते हैं, तो 3 आयाम होते हैं। M से होता है आपका द्रव्यमान, L से होता है लंबाई और T से आपका होता है टाइम यानी कि समय। तो इसे निम्नलिखित प्रकार से भी जो है व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि न्यूटन बराबर आपका क्या होता है, तो न्यूटन बराबर आपका होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर तो आपका बल ही होगा, क्योंकि MLT के पावर -2 जो है ये किसका होता है, तो बल का जो है 3 आयाम होता है। M से मैंने आपको बताया द्रव्यमान, L से लंबाई और T से टाइम यानी कि समय होता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, बल का इकाई तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन है, जिसको कि किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर में जो है डिनोट किया जाता है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। क्या घटित होने पर जो है सहज परिवर्तन होता है, ये बताना है। देखिए, किसी प्रणाली के एंट्रोपी की गणना और माप का संबंध जो है क्या होता है, तो ऊष्मप्रवैगिकी के क्षेत्र से होता है। ठीक है, एंट्रोपी और तापीय धारिता संयुक्त रूप से एक क्या होता है, तो नई मात्रा का निर्माण करते हैं, जिसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं। स्थिर तापमान और दबाव की स्थिति में मुक्त ऊर्जा सहज परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करता है और सभी सहज प्रक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में नकारात्मक बदलाव जो है शामिल होता है। तो इसका आंसर आपका ध्यान रखिएगा, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है, तो मुक्त ऊर्जा में कमी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है।
गैर चुंबकीय पदार्थ बताना है। तो देखिए लौह तो आपका चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, लेकिन तांबा जो है आपका ये गैर चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जब कोई दौड़ती हुई कार जो है अचानक से रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? आप लोग अगर कार में बैठे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जब कार चलती है और अचानक रुक जाती है या फिर ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है तो हम लोग जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जब कोई दौड़ती हुई कार जो है अचानक रुक जाती है तो गति के जड़त्व सिद्धांत के अनुसार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। किसका? तो गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व का सिद्धांत के कारण। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है K4ni इंटू CN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये जो आपका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है इसमें निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो निकल का ऑक्सीकरण संख्या इसमें आपका क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला 0 होगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना जो है आपका ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका विद्युत रसायन परिवर्तन। क्या कहलाता है? तो विद्युत रसायन परिवर्तन। देखिए जब लोहा वायु एवं नमी के संपर्क में आता है तो भूरे रंग के परत का निर्माण होता है जिसे जंग लगना कहते हैं। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वह किसका उत्सर्जन करते हैं? तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व जो है आपका अल्फा बीटा गामा का विकिरण का। किसका? तो अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को जो है कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो देखिए क्रूड ऑयल को जो है कभी कभी मधुर जो है आपका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। क्यों? क्योंकि यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वह होता है आपका उस जो पद्धति है उसका नाम होता है मल्चिंग यानी कि पलवारना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का जो अभिन्यास होता है वह किससे नियंत्रित होता है ये बताना है। तो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास होता है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। किससे? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है। मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है किसका एक मिश्रण है ये बताना है। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है यह मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। किसका? मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है ये बताना है। तो देखिए पशुओं में जो हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में ये होता है आपका क्लोरोफिल। क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो शीत संवेदी पादपों की झिल्ली जो है लिपिड में क्या होता है? तो वो होता है आपका उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। क्या होता है? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक जो है यह किससे पृथक किया जाता है? तो देखिए करक्यूमिक जो है ये हल्दी से पृथक यानी कि अलग किया जाता है। किससे? तो हल्दी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उसको समन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? पौधे जो है किसके अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे जो है आपका बाष्पोत्सर्जन, किसके? तो बाष्पोत्सर्जन के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? जिप्सम का उपयोग जो है आपका ये पॉडसोल के सुधार के लिए किया जाता है। किसके सुधार के लिए? तो पॉडसोल के सुधार के लिए। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ये जो सेलुलोसी भित्ति है यह किसके सेलों में पाई जाती है यह बताना है। तो देखिए ये पाई जाती है आपके पौधों में। किसमें? तो पौधों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं, पल्सर जो है क्या होते हैं? तो देखिए पल्सर ये जो होते हैं आपके ये तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। क्या है पल्सर? तो तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा जो है आपका ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। क्या है? तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाला काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फ़ोटो ली थी। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फ़ोटो किसने ली थी? तो वो ली थी आपके लूना तृतीय ने। किसने ली थी? तो लूना तृतीय ने। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में टैग किससे परिबद्ध कुंजी शब्दों में के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके कोणीय कोष्ठक के। किससे? तो कोणीय कोष्ठक के। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आपका आज का 25 क्वेश्चन जो कि मैंने करवा दिया। और आगे आने वाले बिहार SSC के मैथ, रीजनिंग, GK GS किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या फिर फुल प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।